हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और सब बताइए कैसे है? सब समाचार ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। आज पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू को हम लोग देखे हैं, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट टू को हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में पार्ट वन देखे होंगे, आज पार्ट टू हम लोग देखते हैं। पार्ट वन आप लोग का अच्छा से समझ में आया होगा, तो आज हम लोग देखेंगे अणु के बारे में, और ये सब जो बोर्ड पर लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आज हम लोग इस बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग आगे की ओर अग्रसर करते हैं। अगर इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि यानी परमाणु क्या है। क्या है परमाणु? क्या है परमाणु? ब्रह्मांड की वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। क्या है? ब्रह्मांड की वह एक सूक्ष्मतम कण है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? परमाणु। तो परमाणु परमाणु मिलकर क्या बना है? अणु। क्या मिला है? परमाणु परमाणु मिल के क्या बना है? अणु बना है। क्या मिल बना है? अणु बना है। यानी अणु क्या है? जैसे परमाणु परमाणु के संयोग से जो मतलब संयोग से जो प्रक्रिया बनती है वो क्या कहलाती है? अणु। अणु को हम लोग और ज्यादा और डिप्लीकेट जानेंगे तो उसको यौगिक भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम तोड़ेंगे, अलग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। जो तत्व के बारे में हम लोग उस दिन बताए, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? और इसको जोड़ दिए तो हम लोग क्या बन गया? ई अणु बन गया। क्या बन गया? ई अणु बन गया। इसको जोड़ दिए तो क्या बन गया? अणु बन गया। कैल्शियम क्लोराइड ये भी क्या है? एक अणु है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ई अणु है। आप लोग अणु के बारे में जान गए। इसको यौगिक भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन। आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। क्योंकि इसके बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या करता है। एटम के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बहुत सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता है जे थॉमसन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। कब खोजा गया था? 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। क्या हुआ था? 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। जो इस पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इसका आवेश कितना होता है? तो क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव आवेश होता है। अब इसका जो खोज हुआ था 1897 में, आवेश कितना हुआ है? निगेटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। 1897 ईस्वी में उन्होंने खोज किया। और क्या आवेश क्या है? निगेटिव होता है। अब द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। इसका कितना द्रव्यमान होता है? द्रव्यमान भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो 9.1 मल्टीपल 10⁻31 kg क्या होता है? मल्टीपल 10⁻31 kg इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख लिए। अब देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का जो खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। कब खोज किए थे? 1919 ईस्वी में उन्होंने खोज किया था प्रोटॉन को। ये क्या होता है? प्रोटॉन पर क्यों आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। क्या होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। इस पर जो द्रव्यमान जो कितना होता है? 1.67 गुण 7×2 × 10⁻27 kg होता है। क्या होता है? 7 के पावर 27 kg होता है। ठीक। अब न्यूट्रॉन को हम लोग देखते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन का जो खोजकर्ता है जेम्स चैडविक है। क्या है? जेम्स चैडविक। जो 1932 ईस्वी में उन्होंने न्यूट्रॉन का खोज कर डाला। इस पर जो चार्ज होता है क्या होता है? जीरो होता है, आवेशहीन होता है। इस पर कोई न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6748 गुने 10⁻27 kg होता है। यानी इसका जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग बराबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ठीक है। अब हम लोग इतना अगर याद नहीं हो रहा है तब हम लोग ट्रिक बनाए हैं। जो ट्रिक बनाया है, ट्रिक क्या है आप लोग इसको देख लीजिए। ट्रिक क्या है आप लोग इसको देख लीजिए। द गोपचैन। क्या लिखा है? द गोपचैन। इस ट्रिक क्या है? बनाया गया है जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। द गोपचैन। इलेक्ट्रॉन का खोज क्या है? जे थॉमसन। देखिए थॉमसन दिया है, टी.एस. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। अब देखिए प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। GOLD लिखिएगा, गोल्डस्टीन। तो क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन।
न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। क्या है इसमें? चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता को नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका भेदन क्षमता किनका अधिक होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? तो न्यूट्रॉन का होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रोटॉन का होता है। उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसका भार सबसे अधिक किसका होता है। तो न्यूट्रॉन का भार सबसे अधिक होता है। प्रोटॉन का भार उससे भी कम होता है। उससे क्या होता है? सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। भार हम लोग सेम देख लिए, आवेदन क्षमता भी सेम है। ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। मिटा के और चीज जानकारी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। अब देख लेते हैं एटम। अब देख लेते हैं क्या है? परमाणु है। क्या है? ये है परमाणु। परमाणु अभी हम लोग बात किए थे। एटम इसको बोलते हैं। इसमें परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसी के बारे में अभी जस्ट चर्चा किया। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। इस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। क्या होता है? इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इसके कक्षा में घूमता रहता है। इसको हम बोलते हैं K L M N। इसको चार भाग में बढ़ता है। K L M N कक्षा बोला जाता है। ठीक है। अब इसके प्रोटॉन के खोजकर्ता को देख लिए, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को देख लिए, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता को देख लिए। आखिर रीजन क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है? इसका रीजन क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता है? आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता है। ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अभी हम लोग देखें कि न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है क्या होता है? जीरो होता है। जब न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है क्या होता है? प्लस होता है। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है क्या होता है? प्लस होता है। अगर आप लोग देखिएगा तो कहीं कहीं बुक में यहाँ प्लस दे के ऐसे करके एटम का चिन्ह बनाया गया होगा। क्या होता है? ऐसे करके एटम का चिन्ह बनाया गया होगा, यानी प्लस बीच में रहता है। आइए आज रीजन से इसका हम, यानी इसके बारे में हम बता देते हैं, ताकि आपके मन में किसी प्रकार की भटभट और शंका नहीं रहेगी। आखिर पॉजिटिव यानी प्लस क्यों दिया जाता है? तो आइए इसको रीजन को हम लोग आज जान लेते हैं। न्यूट्रॉन को अभी हम लोग जस्ट देखे कि न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है जीरो होता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस होता है। अगर जीरो प्लस, हम अगर जीरो प्लस अगर प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा ना, यही ना प्लस आएगा। यही प्लस क्या होता है? नाभिक में रहता है। कहीं कहीं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पूरा नाम देता है, कहीं यानी प्लस देके चिन्ह यही लिखा रहता है। अब के एलिमेंट कक्षा हम लोग निकालते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि सबसे अधिकतम पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ तक भरा जा सकता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भरा जा सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसका रीजन तो आप लोग देख चुके हैं कि क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जान गए। अब देख लेते हैं इसकी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग? कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम क्या करते हैं? 2n² लिखते हैं। क्या करते हैं? 2n² लिखते हैं। और सबसे पहली पहली कक्षा जैसे एक हो गया, एक, दो, अब एक और हो जाएगा, तीन, एक और बढ़ गया, चार। तो K L M N कक्षा, इसको क्या बोलते हैं? K L M N कक्षा। तो पहली कक्षा जब एक है तो n बराबर क्या होता है? कक्षा की संख्या। क्या होता है? n बराबर कक्षा की संख्या क्या होती है? n बराबर जब कक्षा की संख्या होती है
तो हम क्या करते हैं, 2 गुने पहली कक्षा पर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गो। तो 2 गो होगा तो यहाँ पहली कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, आप लोग जान गए कि पहली कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो 2 गो। अब देखते हैं हम लोग दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो फिर यहाँ लिखेंगे n बराबर, फिर हम यहाँ फिर 2 हो गया। अब n बराबर यहाँ हम लिखेंगे n बराबर 2। दूसरी कक्षा में हम लोग को देखना है, तो n बराबर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाता है, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है 8 गो। क्या भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 8 गो। इसी प्रकार हम लोग तीसरी कक्षा को देख लेते हैं। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे, 3। n बराबर क्या लिखेंगे, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा, 9। 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। तो तीसरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 18 गो। अब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बारे में हम लोग जान गए कि एलिमेंट कक्षा कैसे भरा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जान गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब कक्षा यहाँ भरते हैं कि एलिमेंट कक्षा हम लोग भरते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, आपको यह सूत्र याद हो कि पहली कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, दूसरी कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं के एल एम एन। ठीक है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, ये हुआ कक्षा, कक्षा का नाम हो गया, क्या है, कक्षा का नाम होगा, कक्ष का नाम हो गया ये। अब देखते हैं पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना भाग, जैसे हमको सोडियम लिखना है, तो सोडियम में कहेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भरिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, तो सोडियम में कौ गो इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में कौ गो भरा जाएगा और दूसरी कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम का हम परमाणु संख्या जानेंगे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। हम पिछली कक्षा में सोडियम का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या निकालना बता दिए हैं। अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो क्या होता है, 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। क्योंकि क्या किया जाता है कि ये जो 11 11 दूना 22 और एगो प्लस कर देते हैं विषम संख्या में, तो द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पहली कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्या हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब पहली कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन भरा जाए, 2 गो, बच गया कितना, अब बच गया हमको 9 गो। 9 गो और 2 गो कितना हो जाएगा, 11 गो। तो दूसरी कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 10। दूसरी कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 8 गो। अब जो बच गया दो, तीसरी कक्षा में बच गया 1 गो। क्या करेंगे हम, तीसरी कक्षा में 1 गो इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब इसका संयोजकता निकालना है, जो अंतिम जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, इस संयोजकता निकाला जाता है। जो अंतिम जो बाहरी कक्षा में होता है, इसका क्या होता है, वही संयोजकता हो जाता है। क्या हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। अब संयोजकता का जब बात कर दिए, तो चलिए हम आगे भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि संयोजकता कैसे निकाले। संयोजकता कैसे निकाले, चलिए आज हम लोग संयोजकता निकालने बता देते हैं। अब देखिए, एक से लेके बाहरी कक्षा में, इस कक्ष में 1 से लेके 4 तक, क्या हो गया, 1 से लेके 4 तक जो बाहरी कक्षा में, जो तीसरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में बचेगा, उसकी संयोजकता, ध्यान से सुनिए, उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। अब 5 से जैसे बढ़ेगा बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्ष में 5 से अगर 8 तक है इलेक्ट्रॉन, 5 से 8 तक लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, उसमें से क्या करेंगे, 8 माइनस एन कर देंगे। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 8 माइनस एन।
समझ में आ रहा है? 8 माइनस एन मतलब जो इसे भी होगा, अभी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब देखिए हम लोग ये देख लिए संयोजकता क्या होता है। सोडियम की अगर संयोजकता होती है तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? सोडियम की संयोजकता क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि लास्ट में जो ये बचा हुआ है इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा 1 से लेकर 4 तक, उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी संयोजकता सेम हो जाएगी। बाकी 5 से लेकर 8 तक बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसमें से क्या करेंगे? 8 माइनस एन करेंगे तो हम क्या उसकी संयोजकता निकल जाएगी। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन की संयोजकता। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। क्या होती है? 7 होती है। तो पहली कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 2 गो। कितनी भरा जाएगा? 2 गो। और दूसरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 5 गो। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 5। नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। अब हम देखेंगे कि हमको संयोजकता निकालना है, तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे यही, यानी 5 से लेके 8 तक। क्या करेंगे? 5 से लेके 8 तक के लिए x माइनस यानी 8 माइनस एन किया जाता है। एन बराबर जैसे जो इसका मान बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन 5 बच गया है, तो हम क्या करेंगे? 8 माइनस 5 करेंगे। क्या करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? 8 माइनस एन। क्या लिखेंगे? 8 माइनस एन। तब एन का मान जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है दिया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बच गया है नाइट्रोजन का, कितना बच गया है? 5। तो क्या करेंगे? हम 5 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। तो यही क्या हो जाएगा? इसका जो संयोजकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए। और अब हम लोग चलते हैं एटॉमिक मास पर। क्या करेंगे? एटॉमिक मास पर चलते हैं। ये हुआ एटॉमिक मास का जो चिन्ह होता है जेड से सूचित किया जाता है। क्या होता है? एटॉमिक मास यानी परमाणु संख्या का जो चिन्ह होता है उसको जेड से सूचित किया जाता है। ये जो एटॉमिक नंबर का जो संकेत होता है इसको जेड से सूचित किया जाता है। ये जो है एन है, इसको जो एटॉमिक मास है इसे ए से सूचित किया जाता है। क्या होता है? इसे ए से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए जेड बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पी बराबर है, यानी तीनों क्या हो जाता है? बराबर होता है। अब जैसे सोडियम हम लिखते हैं, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है, हम सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे? 11, ऊपर लिखेंगे 23। ये हो गया द्रव्यमान संख्या। ये क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। सॉरी, इसको मिटाते हैं। ये होगा क्या? ये हो गया द्रव्यमान संख्या। ये हो गया एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या इसको बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? ई इसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, और इसको हम बोलते हैं ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब हमको निकालना है नाइट्रोजन। क्या निकालना है? नाइट्रोजन निकालना है। तो क्या करेंगे? एन बराबर फार्मूला लिखेंगे। एन बराबर क्या करेंगे? ये क्या हुआ? इसको हम लोग एटॉमिक मास को हम क्या ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। जेड बराबर यहाँ पी भी लिख सकते हैं। ठीक है। एन बराबर क्या लिखेंगे? ए माइनस पी। क्या लिखेंगे? ए माइनस पी। अगर नाइट्रोजन हमको निकालना है तो एन बराबर क्या लिखेंगे? ए माइनस पी। तो ए कितना दिया है? 23। क्या लिखेंगे यहाँ? 23। 23 दिया है। अब पी कितना दिया है? 11। कितना दिया है? 11। इसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे। कितना हो जाएगा? 2। इसमें से कितना हो जाएगा? 1। कितना बच गया? 12। यही क्या हो जाएगा आपका? एन की संख्या हो जाएगा। क्या होगा? नाइट्रोजन की संख्या यही 12 हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।